हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स। तो सबसे पहले हम उनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ दैट दे आर नॉट इंक्लूड इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो ये वायरस होते हैं, वायरॉइड्स, लाइकन्स, इन सबको विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसका रीज़न अगले पॉइंट में देखेंगे। दे आर असेलुलर बिकॉज दे आर असेलुलर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो लिविंग बींग होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो जैसे कि असेलुलर हैं, सेल से बने ही नहीं है, तो इनको आप लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हो। दे लेक ट्रू सेल वॉल, उनके अंदर ट्रू सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, और वो ट्रूली लिविंग भी नहीं होते हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स कि उनको दे हैव टू लिव लाइक अ पैरासाइट्स। जैसे वो फैकल्टेटिव नहीं है कि अगर उनको वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एनारोब्स की तरह बिहेव करेंगे। दे हैव टू लिव लाइक पैरासाइट्स। वायरस हैव एन इनर्ट crystalline structure outside the living cell. And inert crystalline structure means के वो they cannot react outside the living body. Okay, they cannot react with any other body, so that's why it's called inert crystalline structure. So कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने वायरस के बारे में जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया है, उसके बारे में आगे कुछ एक्सप्लेन किया उनके बारे में। फर्स्ट है डीजे इवेनोस्की। उन्होंने 1892 में बताया था, डिस्कवर किया था वायरस को। द वर्ड वायरस मीन विनोम और पॉइजनस फ्लूड। वायरस का मीनिंग क्या है? विनोम या फिर कोई पॉइजनस फ्लूड। रिकॉग्नाइज मोजैक डिसीज इन टोबैको। मोजैक डिसीज इन टोबैको मतलब मोजैक डिसीज किस टाइप की होती है, मैं आपको एक मिनट स्ट्रक्चर से बताती हूँ। सपोज ये टोबैको की कोई लीफ है और उस पर ऐसे वेन्स लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मोजैक फॉर्मेशन। तो मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी पास कर जाते हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज M.W. बेजरिंग, 1898। ये सारे डेट्स और नेम एनसीईआरटी में आपको गिवन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। इन्होंने बताया था कि जो मतलब एक्सट्रैक्ट होता है एक इन्फेक्टेड प्लांट का, अगर आप उसको एक नॉर्मल प्लांट पे अगर उसको डालते हो तो वो भी इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने फिर उसको फाउंड करने की कोशिश की कि क्या रीज़न है, कौन सा माइक्रोब या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो उसको कॉज करता है। तो उन्होंने उसको बोला था कॉल द फ्लूड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूड, मतलब ये कंटेजिनस होता है वो जो फ्लूड, वो बहुत ज़्यादा फैलने वाला होता है। नेक्स्ट इज W.M. स्टेनले। W.M. स्टेनले 1935 में उन्होंने ही शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जर प्रोटीन। वायरस किस फॉर्म में होगा? क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, और मेनली क्रिस्टल में क्या होगा? प्रोटीन्स होगा। नेक्स्ट आगे वायरस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वायरस कैसा होगा W.M. स्टेनले के अकॉर्डिंग, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होगा, और जो क्रिस्टल्स होंगे वो मेनली प्रोटीन से बने होंगे। वायरस के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड। इट मे बी DNA और RNA एंड प्रोटीन कोड। किससे? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। न्यूक्लिक एसिड इज ईदर DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, बट नेवर बोथ, पर दोनों कभी भी नहीं हो सकते एक साथ। नेक्स्ट इज वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन अभी देखा था, वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। इट इज जेनेटिक मटीरियल इट्स जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है। द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड। जो प्रोटीन कोड वायरस को कवर करता है, नहीं, जिनोम को जो कवर करता है, जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है, उसको क्या बोल सकते हो आप? कैप्सिड बोल सकते हो। और कैप्सिड किससे? स्मॉल यूनिट से बना होता है, सब यूनिट से, उसको बोलते हैं कैप्सोमर। इट प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। जैसे ये लिखा हुआ है, इट प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का कोट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, और उसकी यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमर। ये वायरस का स्ट्रक्चर सी, ये है एक वायरस का स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल फॉर्म का है, जैसे अभी पीछे था कि W.M. स्टेनले ने बोला था इट्स अ क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलॉइड फॉर्म का। इसमें मेनली आपको प्रोटीन दिखेगा, जैसे ये देखो एनवलप प्रोटीन, उसको ई प्रोटीन बोल सकते हो। स्पाइक प्रोटीन, उसको एस प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिड बताया था, न्यूक्लियोकैप्सिड। ओके, तो इसमें मेनली वो लार्जली किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। एम प्रोटीन, ई प्रोटीन, एस प्रोटीन एंड न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड वो था जो न्यूक्लिक एसिड को, जो प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय T.O. Dehaener in 1970
1। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था? टीओ डेनर ने किया था। स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से कैसा होता है? स्मॉल होता है, इसका साइज वायरस से स्मॉलर होता है और ज़्यादा। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करता है, मतलब जो पोटैटो का जो शेप है वो चेंज होकर स्पिंडल शेप हो जाएगा। समझ लो सपोज नॉर्मल पोटैटो का शेप ये है, तो वो ऐसे स्पिंडल शेप में कवर हो जाएंगे, स्पिंडल शेप ऐसे। ओके, तो ये स्पिंडल शेप का बोल सकते हैं, इस टाइप की ये पोटैटो ऐसे स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप की डिसीज को कॉज करता है, उसको बोलते हैं वायरॉइड्स। नेक्स्ट इज कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इट कंसिस्ट फ्री आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोड। जिसका आरएनए होता है, जिसका न्यूक्लिक एसिड होता है, वो किसी भी प्रोटीन कोड से कवर नहीं होता है, तो इसलिए फ्री आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोड, मतलब इसमें कोई भी कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता। हैव लो मॉलिकुलर वेट, अब जैसे उसमें कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन का अमाउंट है ही नहीं, और जैसे पहले पता था कि जो वायरस होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, जब भी उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस पर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कोड सिर्फ आरएनए है, तो दे हैव लो मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट, वायरॉइड के साथ आप एक प्रियॉन्स भी होते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वायरॉइड और प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस होता है। सपोज ये एक वायरस है, ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, जो भी होगा, ठीक है। तो जो ये इसका ये अगर सिर्फ ये प्रोटीन कोड ऐसे ही है तो इसको आप बोल सकते हो प्रायॉन्स, ठीक है। और अगर ये अलग सरवाइव करता है तो इसको बोलेंगे वायरॉइड्स। तो ये हो गया पूरा वायरस। अगर ये बिना प्रोटीन को, बिना किसी जेनेटिक इसके आरएनए या डीएनए के है तो उसको बोलेंगे आप प्रायॉन्स। और अगर ये जेनेटिक मटेरियल जो भी है डीएनए या आरएनए, वो आरएनए मेनली बेसिकली वायरॉइड्स में दिया हुआ है आरएनए, अगर वो बिना प्रोटीन कोड के है तो उसको बोलोगे आप वायरॉइड्स, ओके, उसको बोलोगे वायरॉइड्स। नेक्स्ट इज लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी एंड फंजाई में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जैसे कि फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एंड जैसे जो वो होता है एल्गी, ये करता है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ओके। तो ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियंट। एल्गल कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे? फाइकोबियंट। और एल्गल, अगर एल्गी की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट। और फंगी की या फंजाई की जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये सबसे मेन पॉइंट है लाइकन का कि ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, CO2 अमाउंट ज़्यादा होगा, ये वहाँ पे अपने आप ही किल हो जाएगा, मतलब ये वहाँ पे ग्रो नहीं करता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर